आचार्य ओम देव जी ये बहुत ही मंच का कुशल संचालन कर रहे हैं। बेटी डॉक्टर रचना शास्त्री और अपने द्वारा तैयार किए हुए पुरोहित की बेटी है ये। आर्य समाज लोहाई रोड का इसका पिता पुरोहित है पंडित हरिओम शास्त्री, स्वामी जी जानते होंगे। तत्पर रहते हैं ये लोग, ऐसी बहुत ही उदीयमान, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और नाम ही इसका है उदिता आर्या। तो उदिता उसको कहते हैं जो उदित हो जाए, कुछ करने के लिए उत्साहित हो जाए, निकल पड़े। बार बार कहती है आचार्य मुझे गुरुकुल जल्दी भेज, अपना गुरुकुल देख के भी आई। हम एक बार गुजर रहे थे, मेरी साथ में थी, तो उनका तो अपना गुरुकुल देख लेते हैं, बहुत प्रसन्न है। और यहाँ जो लोग आर्य समाज से संबंधित शास्त्र को उनको पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते होंगे, आर्य जगत की प्रसिद्ध विदुषी हैं आचार्य डॉक्टर सूर्या देवी चतुर्वेदा। उनकी छोटी बहन है धारणा याज्ञिकी, डॉक्टर धारणा याज्ञिकी, जो वर्तमान में गुरुकुल महाविद्यालय की प्राचार्य है। दोनों बहनें गृहस्थ में न प्रवेश करके केवल वेद विद्या के प्रचार प्रसार में पूरा जीवन लगा दिया और जहां से शिक्षा ग्रहण की है बेटी अर्चना शास्त्री ने, वही बहुत बड़ी विदुषी उनके साथ ही रहने वाली आचार्य प्रियंवदा वेद भारती, जिन्होंने समय समय पर शंकराचार्यों को भी शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। महिलाएं क्या नहीं कर सकते, आप जो कर सकते हैं वो पुरुष नहीं कर सकते, बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए। महाराज जनक की सभा में बहुत सारे विद्वानों को बुलाया गया और कहा गया कि जो अपने को सर्वोपरि विद्वान समझता है, सोने से सींग जिनके मरे हुए थे और सुभूषित गायें थी, और कहना क्या था, जो अपने को सर्वोपरि विद्वान समझता है वो इन गायों को ले जाए। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज आए, उन्होंने आते के साथ ही कह दिया ब्रह्मचारियों ये गायें आश्रम में ले जाओ। गुरुकुलों में गायें पला करती थी, गाय का शुद्ध दूध ब्रह्मचारियों को पीने को मिला करता था। इतने में जो दूसरे विद्वान बैठे हुए थे वो बौखला हुआ, बहुत सारी बातें कहने लगे। अरे याज्ञवल्क्य अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, पहले शास्त्रार्थ होना चाहिए, इसके बाद गाय ले जाने की बात करते, लेकिन शास्त्रार्थ तो किया नहीं, अपने को स्वयं ही बड़ा विद्वान मान लिया। तो जब ये बात आई, विद्वान बौखला उठे। तो आपने मैत्रेयी का नाम सुना होगा, बहुत विदुषी स्त्री थी और महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी भी। उसने कहा विद्वानों ठहरो, महर्षि याज्ञवल्क्य की बात मैं आपको बताता हूं। और महर्षि याज्ञवल्क्य से कुछ शास्त्र चर्चा किया और शास्त्र चर्चा करने के बाद मैत्रेयी कहते विद्वानों क्यों अपनी किरकिरी कराते हो, सारे के सारे पराजित हो जाओगे। महर्षि याज्ञवल्क्य को तुम में से कोई जीतने वाला नहीं है, ध्यान रखना। ये मैत्रेयी की बात कह रहा, इतनी महान विदुषी थी जो विद्वानों के शास्त्रार्थों का निर्णय करती थी। और भारती देवी का नाम आपने सुना होगा, पंडित मंडन मिश्र की पत्नी थी। आद्य शंकराचार्य जब वेद मत की स्थापना के लिए पहुंचे, शास्त्रार्थ करते हुए मंडन मिश्र से भी जाकर के शास्त्रार्थ किया। और मंडन मिश्र का जब स्थान पूछा लोगों से उन्होंने आद्य शंकराचार्य ने कि हम मंडन मिश्र के पास जाना चाहते हैं, कोई चिन्ह है, कोई पता आता है? तो जानते हो क्या कहा गया?
जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। ये जगत नित्य है अथवा अनित्य है। इस प्रकार की शास्त्र चर्चा में तोते आपस में लगे हों। पुरुषों की तो बात छोड़ो, तोते आपस में चर्चा कर रहे हो कि जगत नित्य है अथवा अनित्य है। ऐसी शास्त्र चर्चा जगत के नित्यत्व की अनित्यत्व की तोते शास्त्रार्थ कर रहे हो, संस्कृत में कर रहे हो। समझ लेना कि वही मंडन मिश्र का धाम है। इस चिन्ह को पाकर के पक्षी भी संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हैं। महान विद्वान थे मंडन मिश्र, सामान्य नहीं। आद्य शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुआ। और जानते हो मध्यस्थता किसने की? निर्णायक कौन बना? पंडित मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी। दोनों विद्वानों में शास्त्रार्थ हो रहा है। एक गृहस्थी है, एक सन्यासी है, आदित्य ब्रह्मचारी है। स्वामी दयानंद महाराज ने आद्य शंकराचार्य की भरपूर प्रशंसा की। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके, वेदांत अध्ययन करके जब नास्तिक मत यहाँ पर फैल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए, वेद मत की स्थापना के लिए आद्य शंकराचार्य निकल पड़े। शंकराचार्य का कोई दोष नहीं था, लेकिन इस समय के जो शंकराचार्य उनकी चार पीठों पर बैठे हुए हैं, उनकी कोई योग्यता नहीं है। वो वैसे ही पद को गरिमा में बनाना चाहिए था, वो नहीं कर पाता। क्या उसमें ज्यादा नहीं जाता? मध्यस्थता किसने की? भारती देवी ने। और निष्पक्ष निर्णय दिया। अच्छा, आपके पति से किसी का शास्त्रार्थ हो रहा हो तो आप सच बताना, पति का पक्ष लोगी या उसका? अरे वाह, हमारे घर वाले ये चुनौती दे रहे हैं। लेकिन वाह भारती देवी, तूने निष्पक्ष निर्णय दिया। हाँ चलो, अर्चना जी की बात, वो कह रही है आपको सब अपने पति के साथ देंगे। गलत होगा कभी, लेकिन भारती देवी को धन्य है जिसने बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय देते हुए कहा, शंकराचार्य जी, मेरे पति देव आपसे हार गए, आप जीत गए हो। जब ये निर्णय दे दिया तो शंकराचार्य की शर्त क्या थी? जो विजयी होगा वो, और जो पराजित होगा, पराजित वाला व्यक्ति उसके मत को स्वीकार करते हुए विजयी के व्यक्ति के साथ में उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ेगा, दंड मंडल लेकर। जब मंडल में से हार गए, शंकराचार्य जीत गए, तो क्या कहा शंकराचार्य ने? चलो महाराज, अब तो तुम्हारी पत्नी ने निर्णय दे दिया है, किसी गैर की बात नहीं है, मैं जीत गया हूं, तुम हार गए हो, चलो मेरे साथ वेद मत के प्रचार प्रसार की। जब ये कहा तो वही भारती देवी कहते हैं, ठहरो शंकराचार्य जी, आप ब्रह्मचारी हैं और मेरे पति गृहस्थी हैं। आपने विजय तो अवश्य प्राप्त की है, लेकिन अभी आधा अंग जीता है, अभी अर्धांगिनी शेष है। मुझे भी जीत लोगे तब तो बात बनेगी। अरे जय पराजय आप में तो अकेले घट सकती है, क्योंकि आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ नहीं हैं, लेकिन मेरे पति देव तो गृहस्थी हैं। भारती देवी ने कुछ प्रश्न किए, शंकराचार्य की वाणी मुंह हो गई। ये था आपकी विद्वता। आपने शास्त्र, बड़े बड़े विद्वानों के शास्त्रार्थों का निर्णय किया है। इसलिए महर्षि मनु क्या कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हितास्त्र पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जहाँ पर नारी जाति की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान किया जाता है वहाँ सारी की सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। लेकिन अंगों के प्रदर्शन करने वाली नारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आज तो प्रदर्शनी लग रही है, क्यों जी? मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा?
विश्व सुंदरी, भारत सुंदरी अंगों का प्रदर्शन करके इस प्रकार के घिनौने प्रचार को, और कोई भी प्रचार होता है चाहे किसी का प्रचार कर लो, इस नारी शक्ति को आगे कर दिया जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं। अरे इस प्रकार के जो अश्लील प्रचार किया जा रहा है आपके नाम से, इस प्रकार के प्रचारों को बंद कराने के लिए भी आपको कमर कसनी होगी। आज नारी के महत्व को नहीं समझा गया। मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। मैं आपसे केवल इतना बता रहा था कि आपकी विद्वता एक ऐसी विद्वता रही है जो संसार में धाक जमा करके रही। और ये बेटियां आपको यही संदेश देना चाहती हैं कि आप भी इस प्रकार का व्रत लें, संकल्प लें, और अपने जो पूर्व पीढ़ी में विदुषी, गार्गी जैसी, मैत्री जैसी विदुषी हुई है, ऋषिकाएं हुई हैं, और वीरांगना कैकेयी का नाम लिखा है स्वामी महाराज। वीरांगना किसका नाम लिखा है? कैकेयी का। कैकेयी जैसी वीरांगना हो। युद्ध विद्या केवल पुरुष ही नहीं सीखते थे, महिलाएं भी उसमें पारंगत होती थी। अगर महिलाएं पारंगत नहीं होती तो राजा दशरथ का युद्ध में कैकेयी साथ कैसे नहीं पाता। तो आपकी वीरता में भी धाक रही है, विद्वता में भी धाक रही है, लेकिन महाभारत काल के पश्चात कुछ ऐसा काल आया कि आपको बिल्कुल ही लोगों ने गर्हित बना दिया। आपकी उपेक्षा हो। धन्यवाद करो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का, जिन्होंने फिर से आपके गौरव को जगाया। मथुरा में शताब्दी बनाई गई थी। उस शताब्दी के अंदर उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली कौन थी जानती हो? प्रतिभा पाटिल। मैं भी उसमें विद्यमान था पहले से, फिर मुझे गोरखपुर जाना पड़ा। प्रतिभा पाटिल ने सबसे पहले संबोधन के बाद कोई बात कही तो एक ही बात कही थी। पूरे लाखों का जन समूह था, लाखों के जन समूह में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल ने कहा था, आज जो मुझे आप देख रहे हो और जो कुछ भी मैं हूँ उसमें केवल महर्षि दयानंद की कृपा है। अगर दयानंद नहीं आते तो महिला राष्ट्रपति के पद को सुशोभित नहीं कर सकती। बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। स्वामी दयानंद का आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। आता हो याद करो, ये बेटियां आपको जगाने के लिए आई हैं, आपको बता रही हैं आपके अस्तित्व को। और जो नारी जाति हो चाहे पुरुष, अगर अपने अस्तित्व को भूल जाता है तो संसार में बोलो मिट जाएगा कि नहीं? अपने स्वाभिमान को हमें जीवित रखना। इसलिए ये बेटियां आपको जगाने का कार्य कर रही थी, और आज समाज को बताने का, याद दिलाने का, जगाने का ही कार्य करता है। एक आर्य उपदेशक, हम लोग भी जाते रहते हैं। मेरे 50 वर्ष की आयु इसमें चली गई उपदेश के कार्य। पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी जीवन यात्रा जेलों में गई। 18 आंदोलनों में भाग लिया। एक आंदोलन मैंने भी भाग लिया, गौरक्षा आंदोलन, पिताजी के साथ। 7 बैतों की कड़ी सजा भी मिली पिताजी। उनकी जीवन यात्रा किस में गई? जेलों में। और मेरी जा रही है रेलों में। आपके बीच में बड़े विलंब से स्वामी जी महाराज ने कहा था आप जब आओ तो आ जाए, लेकिन अपनी टीम भेज दें। तो आपके बीच में लोग आ गए थे। आज मैं भी आ गया हूँ। 19 तारीख तक रहूंगा। हालांकि 20 तारीख से मेरा प्रवचन मुजफ्फरनगर में, 15 तक औरैया में था, और 16 तक फर्रुखाबाद जिले में एक गांव है गदनापुर, उसमें भी था। दोनों की थोड़ी थोड़ी पूर्ति की। वहां पर पूर्णाहुति करने के बाद 15 को फिर एक प्रवचन वहां किया गदनापुर में आकर के, फिर चल पड़ा इधर आपके बीच में आ गया। ये स्थिति है कि दिन और रात भाग दौड़। हमारे परिवार के लोग या संबंधी लोग और देखने वाले जो साथ में रहते हैं वो कहते हैं अच्छा जी इतनी यात्रा कर कैसे रहे हो? इतनी यात्रा, और 70 वर्ष से ऊपर की उम्र है, और दौड़ भाग दौड़। हमारे स्वामी निर्मलानंद जी तो और ही वयोवृद्ध हैं। इनको देखो, महर्षि दयानंद ने एक तरफ दी है, और महर्षि दयानंद के सिद्धांत को जो समझ लेता है वो जीवन में कोई विश्राम नहीं लेता। अरे जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं।
हमारे जीवन का उद्देश्य चढ़ी हुई थी निरंतर। जब तक शरीर में दम है तब तक चलते रहो, जागरण के गीत गाते रहो। एक परिवार में एक हमारे उपदेशक पंडित जी भोजन करने के लिए गए, परिवार बुलाते हैं। उनको अपने भोजन में पापड़ बहुत प्रिय था। ऐसे मध्य प्रदेश में पापड़ काफी चलता है ना? पापड़ बहुत प्रिय था। माता जी ने भी पंडित जी की इच्छा अनुसार पापड़ बना के तैयार किया, लेकिन सारा भोजन खिला दिया, पापड़ देना भूल गए। पापड़ दिया ही नहीं। अब पंडित जी की निजात उधर ही थी। अब सोचा कैसे मिले, तो कहा माता जी आज हमारे भाग्य में ये भोजन बना था इसीलिए प्राप्त हो रहा है, और नहीं तो हम तो राम के प्यारे हो गए होते। स्थिति मेरी भी हो गई थी। हम कमालगंज से जा रहे थे और एक पेड़ के बीच में आग लग गई। उसका पेड़ था शीशम का, पता नहीं किसने लगा दी, खोखला था तो उसकी एक शाखा गिरी, 2 एक्सीडेंट हुए। और जो विद्यार्थी, मेरे ड्राइवर चला गया अपनी ससुराल, मोटरसाइकिल से सफर कर रहा था, तो वो विद्यार्थी उसका वो लेने लगा पेड़ का जो जल रहा था। तीसरा एक्सीडेंट हमारे साथ हो गया, पीछे से आकर के मोटरसाइकिल ने ठोक दिया। लेकिन आप सबका आशीर्वाद था। मोटरसाइकिल वाले का, पिछले वाले का क्या हुआ हमें नहीं पता, हमको तो किसी ने उठाया और उठा करके कहा आप लोग जाओ। उसको भी मोटरसाइकिल भी उठाई, उस बच्चे को अभी भी चोट लगी हुई पैर में, चला आया। पंडित जी कहने लगे माता जी जब हम आ रहे थे तो एक सर्प बहुत जहरीला ठंड वाला निकल पड़ा, बस थोड़ी बच गई। माता जी कहने लगी कितनी दूर रह गया था? बोले उतनी दूर रह गया था जितनी दूर तुम्हारा पापड़ है। माता जी कहने लगी अरे मैं तो भूल ही गई थी, बनाया तो पंडित जी आपके लिए था, मुझे याद नहीं रहा। पंडित जी कहने लगे हमारा तो काम ही है याद दिलाना। ध्यान रखना, भोले भटकों को याद दिलाने का कार्य केवल आर्य समाज करता है। आर्य समाज को छोड़ करके सारे भटकाने में लगे हैं और आर्य समाज आपको भूली राह बताने में लगा है, सारे संसार को बताने में लगा है, राष्ट्रीयता की अलग जगाने में भी लगा है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, इस युग में आकर के महर्षि दयानंद ने ललकार करके कहा था 5000 वर्षों से सोने वाले लोगों जागो, महाभारत काल के पश्चात तुम अपने नाम तक को भूल गए। और स्वामी दयानंद कहते हैं अरे आर्यो गुण भ्रष्ट हुए तो हुए, लेकिन नाम भ्रष्ट तो मत हो। तुम्हारा नाम क्या है? आर्य। और स्वामी दयानंद ने नहीं कहा, पौराणिक जगत के लोग भी यहाँ पर बैठे होंगे या आपके घर में पंडित जी आते होंगे संस्कार आदि कराने के लिए। आर्य पुरोहित तो यहाँ है कि नहीं है? आर्य पुरोहित नहीं है ना, तो वही आएंगे घंटे घंटे वाले, जिनके न मंत्रों का पता न और कुछ पता। ऐसे लोग इस समाज को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे लोगों ने बिल्कुल भुला दिया हम कौन है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक प्रोफेसर साहब थे, कोई वस्तु कहीं रख देते थे भूल जाते थे, भूलने की आदत है। उन्होंने अपने मित्र से अथवा स्वामी देवयानंद महाराज से पूछ लिया, को महाराज हम तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हो सकता है अवसर ये भी अब भूल जाते हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इनको बहुत कुछ स्मरण भी रहता है। हर वर्ष मेले में जाते हैं, हर वर्ष 9 वर्ष हो गए लगातार, लाखों का मेला लगता है, उसमें वैदिक क्षेत्र का कैंप लगता है 1 महीने का पूरा, और स्वामी जी महाराज के दर्शन हमको वहां होते हैं। तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमको जगाने का कार्य किया और क्या कहा, आर्यो तुम आर्यों की संतान। पंडित जी जो आते हैं हमारे घरों में संस्कार कराने के लिए, संकल्प पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते होंगे। और संकल्प पढ़ते समय क्या कहते हैं? आर्यावर्तां पर्वते जम्बू द्वीपे भारत खंडे। हमारे देश के 2 नाम हैं, आर्यावर्त और भारत। हमारे देश का नाम कहीं भी हिंदुस्तान नहीं है, चुनौती है।
गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा कहने वालों के लिए किसी भी शास्त्र से, किसी भी पुस्तक से, रामचरितमानस से कहीं भी हिंदू शब्द दिखा दो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आर्यपुत्र हैं, बोलो। अरे माता सीता आर्यपुत्री हैं, उर्मिला आर्यपुत्री हैं। आर्य नाम तो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है, ऐतिहासिक ग्रंथों में भरा पड़ा है। रामायण महाभारत से, इतिहास ग्रंथों से भी तुम हिंदू नहीं दिखा सकते, क्योंकि हिंदू नाम हमारा न था, न है, न रहेगा। हमारा नाम वेदोक्त तो आर्य था, है और रहेगा। गर्व से कहो हम आर्य। हिंदू कहोगे तो श्री राम हिंदू नहीं थे, कह लो जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब क्या हुआ? आर्य सर्वसमश्चैव सर्वस्य प्रिय दर्शना। ये महर्षि वाल्मीकि की रामायण उठा करके पढ़ लेना। महर्षि वाल्मीकि नारद कहते हैं श्री राम आर्य हैं, सर्वसमश्चैव, सभी में समता का भाव रखने वाले हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है। अरे एक निषाद को भी हृदय से लगाते हैं, बोलो लगाया कि नहीं लगाया? निषाद को गले से लगाया। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जब जाते हैं और वहां सुनते हैं, आप लोग उनकी धन्यवाद करते हैं, उनका प्रशंसा कर रहे हैं, तो आश्रमवासी कहते हैं हमारी प्रशंसा से पहले हम यज्ञ अवश्य करते हैं, लेकिन हमारे यज्ञ की तैयारी करने वाली एक भीलनी रहती है जंगल में, जिसका शबरी नाम है। महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है, राजन यदि आप धन्यवाद ही देना चाहते हो तो पहले उसे दो, क्योंकि वो यज्ञ की तैयारी करके जाती है। हम तो तैयार हुए यज्ञ कुंड के पास बैठ करके स्वाहा स्वाहा कर लेते हैं। सबसे बड़ी याज्ञिक तो वो है। बोलो, लोक में कहावत है ना, सबरी के झूठे बेर खाए, हद से निरंकार है, ध्यान रखना। सबरी के भी पास जाकर के मिले, एक भीड़ से, भीलनी से भी जाकर के मिले। लोगों ने छुआछूत का भेदभाव रख रखा था। स्त्री शूद्र नाद्यता वित्त श्रुते, ऐसा भी अनर्गल प्राप्त कर रखा था। स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, इनको कुछ भी करने का अधिकार नहीं, यह छूत है। हमारे दयानंद ने सारे के सारे प्रमाण देकर के हमारे सामने सिद्ध कर लिया कि हमारा सबका मानव मात्र का रक्त एक जैसा है। बोलो है कि नहीं? हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है। जब एक परमात्मा की संतान है तो हमें भेदभाव कैसा? इस भेदभाव को, पक्षपात को दूर करने का कार्य महर्षि दयानंद ने किया है और कहा तुम्हारी संतान हो और आओ। गुण भ्रष्ट हुए तो हुए, महाभारत काल के बाद तुम्हारे अंदर गिरावट आ गई थी, उस गिरावट को दूर कर दो और फिर से अपने को आर्य कहलाने में गौरव प्राप्त करो। ये स्वामी दयानंद के शब्द हैं, पढ़ लेना। सत्यार्थ प्रकाश वैचारिक क्रांति के लिए क्या पढ़ना चाहिए? सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? बिजली आ गई क्या? शायद हाँ, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये दो प्रकार का प्रदूषण कर रहा था, जानते हो? हमारी आवाज को तो बढ़ा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ दो प्रकार का प्रदूषण, एक शब्द प्रदूषण, एक वायु प्रदूषण। बोलो हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अच्छा रहा, बिजली आ गई और ये प्रदूषण हट गया। आप बड़ी शांति से बातों को सुनते रहेंगे, लेकिन मेरे पीछे आपको फिर संगीत का आनंद लेना है। मतलब थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। आर्य नाम हमारा है, था, रहेगा, ध्यान रखना। क्यों? वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है और वेद शाश्वत है, सनातन है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं कर सकता। हो सकता है जैसे कुछ काल के लिए सर्दी के दिनों में कोहरा सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, ढक लेता है कि नहीं? यहाँ तो शायद नहीं ढकता। उत्तर प्रदेश में तो कई दिन सूर्य के दर्शन नहीं होते, क्यों? यहाँ भी हो जाता होगा। जब कोहरे का समय होता है जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, तो ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य कुछ काल के लिए तो कोहरा सूर्य के प्रकाश को ढक सकता है, लेकिन क्या हमेशा हमेशा के लिए ढक सकता है? अरे अनर्गल मान्यताएं कोहरे के समान है, ध्यान रखना। कुछ काल के लिए हम भले अपने आर्य नाम को भूल जाएं, लेकिन परमपिता परमात्मा का दिया हुआ नाम सनातन नाम है। इसलिए हमारा नाम आर्य ही था, आर्य है, आर्य रहेगा। इसलिए हमारे देश का नाम ही आर्य है।
केवल हम ही नहीं कहते, संकल्प में पंडित जी भी बोलते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी सुनते हैं। आज समाज अपनी ओर से कोई बात नहीं कहता। मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, महर्षि प्रवरदेव दयानंद ने पुनः आकर के जागरण किया और हमको बताया कि तुम कौन हो, आर्यों की संतान हो, भूल गए हो। एक प्रोफेसर साहब थे जहां मैं चर्चा कर रहा था, उन्हें भूलने की आदत थी। पूछ लिया स्वामी जी महाराज से या किसी आर्य समाज के विद्वान से, मैं भूल जाता हूं। बोले अरे तुम तो प्रोफेसर हो, पढ़े लिखे हो, डायरी भी रखते हो, कलम भी रखते हो, कोई वस्तु कहीं भी रखो तुरंत डायरी में लिख लो, और जब आवश्यकता पड़े डायरी उठाओ, मिल जाएगी। बस उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया, अब हर वस्तु डायरी में लिख लेनी है। रात्रि को सोते समय कुर्ता उतारा, खूंटी पर टांग दिया और लिख लिया कुर्ता खूंटी पर। छाता या बैग, जूते चारपाई के नीचे, सारी चीज लिखने के बाद अपने को भी लिख लिया, मैं चारपाई पर। अंतिम शीर्षक। जब सवेरे उठे, वस्तुओं की पड़ताल करते करते चारपाई से उठ गए। जब चारपाई से उठ गए तो अंतिम शीर्षक में क्या लिखा था, मैं चारपाई पर, और चारपाई खाली पड़ी। अब तो कमरे में चक्कर काट रहा है, बहुत समय हो गया। देवी जी कहने लगी आज पढ़ाने नहीं जा, क्या बात है? बोले बोलो मत। बार बार डायरी देखे, मैं चारपाई पर, चारपाई खाली। चारपाई तो जानते हैं ना, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, देखा रे प्रोफेसर को हो क्या गया है। देवी जी कहती है, कह देते हैं पको मत, क्या बात है। एक सज्जन प्रोफेसर आगे बढ़े, आगे बढ़कर के देखा कि बार बार प्रोफेसर साहब डायरी को देखते हैं, चारपाई को देखते हैं और चक्कर लगा रहे हैं। उसमें जितनी वस्तुएं थी सबके सामने राइट मार्क्स लगा हुआ था, जानती है ना, सही का चिन्ह। केवल मैं चारपाई पर ये अभी खाली था, इस पर सही का चिन्ह नहीं लगा था। इन महाशय ने समझ लिया प्रोफेसर साहब बार बार लिखा हुआ है मैं चारपाई पर, और चारपाई खाली पड़ी है। उन मित्र ने क्या किया, प्रोफेसर साहब को चारपाई पर लिटा दिया और लिटा करके सामने डायरी कर दी, कहो प्रोफेसर साहब देखो। प्रोफेसर साहब ने देखा, मैं चारपाई पर और चारपाई पर लिटा ही दिया था। एकदम उछल पड़े, कहने लगे ओह मैं मिल गया। ए लोगों, हम अपने को भूल गए। स्वामी दयानंद ने हमें आकर के ऐसे मित्र के रूप में फिर से हमको मिला दिया है। स्वामी दयानंद ने बता दिया तुम्हारा नाम आर्य है, तुम्हारे जितने पूर्वज थे सबके सब आर्य थे, कोई भी अनार्य नहीं था, न हिंदू था न इंडियन था। ये तो विदेशियों के द्वारा दिए हुए नाम है और हमें उसी पर गर्व हो रहा है। अरे गर्व करना है तो अपने अपने नाम पर गर्व करो, और हमारा नाम आर्य है, ये चुनौती के साथ कह रहा हूं। वर्षों तक हम रहेंगे। किसी भी साहित्य में, अपने इतिहास ग्रंथों में, अपना उपनिषद में, दर्शन ग्रंथों में कहीं भी हमको हिंदू लिखा दिखा दे कि हम हिंदू हैं। हम क्या हैं? आर्य सर्वत्र पढ़ने को मिलेगा। आपने रामायण का, महाभारत का सीरियल भी देखा होगा। बोलो आर्य पुत्र पुत्री कहा गया है कि नहीं? किसी को हिंदू कहा गया है? अरे जब से इस्लाम यहाँ पर आया हमको घृणा की दृष्टि से हिंदू कह दिया, और देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। लोग कहते हैं जय हिंदुस्तान, जय भारत। भारत तो ठीक है, क्योंकि जहाँ आज लोग होते हैं वह भारत रहता ही है। भारत का तात्पर्य भा माने कांति प्रकाश, रत माने रमण करना। जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश रहता है, किसी प्रकार का अंधकार नहीं रहता, और जहाँ आर्य लोग रहेंगे वहाँ अंधकार होगा, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। इसलिए इसका नाम देश के, आप जनरल नॉलेज की पुस्तक उठा के पढ़ लेना, जो सामान्य ज्ञान की पुस्तकें आती हैं, इस देश के 4 नाम बताए जाते हैं। उनमें 4 नामों में 2 प्रमुख नाम है, आर्यभट्ट और भारत। ये 2 नाम हमको अपनी पराधीनता के काल में दिए गए, उन पर हमें किस प्रकार का गर्व है। हमारा कोई पूर्वज आर्य नहीं, आर्य पुत्र थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, ये सब क्या है? आर्य। इसलिए आर्य नाम पर गौरव। कृणवंतो विश्वमाज, वेद का आदेश है, और वेद सनातन वाणी है परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा भी सनातन है और वेद भी
सनातन है। ईश्वर को लोग क्या कहते हैं, कुछ अपने से भिन्न, खुदा। क्यों जी कहते हैं खुदा? खुदा का अर्थ क्या है? खुदा सीधा सा है, हम कहते हैं संस्कृत में उसको स्वयंभू। जो स्वयं ही है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जो खुद ब खुद है, वो खुदा है। एक मौलाना साहब रोजाना कहा करते थे, या खुदा, खुदाई अपनी खुदाई तू ही जाने। अल्लाह खुदा, खुदा की खुदाई कौन जाने? खुदा ही जाने। चौधरी साहब रोज सुनते थे। एक दिन चौधरी साहब ने कह दिया, अरे खुदा ही नहीं जानता, हम भी जानते हैं। बोले तुम कैसे जानते हो? चल दिखा दे। अकबर का समय था, अकबर बादशाह वो भी साथ ले लिया और मौलाना साहब को खड़ा कर दिया यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे खड़ा करके चौधरी साहब कहते हैं, बोल ये तेने खुदाई या तेरे अब्बा जान ने खुदाई या किसी पूर्वज ने खुदाई? दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए है, या अल्लाह खुदा की खुदाई है। क्यों जी खुदाई खुदाई है कि नहीं? 200 रुपए पुरस्कार के लिए रखे थे, तो 400 रुपए हो गए। चौधरी साहब लेके चले और रात भर नींद नहीं आई। मौलाना साहब सोचने आज तो मार लिया, 200 रुपए गए और ये भी गई। क्यों जी? अरे थोड़ी देर इसी को चलने देता, 400 रुपए गए। क्यों जी गए कि नहीं गए? रात भर यही सोचता रहा, आवाज सुन रहे हैं ना आप? रात भर यही सोचता रहा कि ये मेरे 200 रुपए वापिस कैसे हो। मौलाना साहब सवेरे उठते ही कहते हैं, या खुदा मेरे मन की मैं ही जानू। अरे थोड़ी देर और सुनो माता जी, थोड़ी देर और बैठ जाइए, खुदा की खुदाई देख लो। अरे खुदा की खुदाई तो देख लो। इनको खुदा से कोई लेना देना, इनको खुदा से कोई लेना देना। वैसे खुदा हमारा है भी नहीं, हमारा तो स्वयंभू है। क्यों जी? हमारा तो स्वयंभू है। ओ हाँ जी, बस बात विराम दे रहा हूँ इसी के बाद। सवेरे सवेरे मौलाना साहब क्या बोले, रात भर सोचते रहे कि ऐसी बात कहो कि चौधरी साहब हार जाए। सवेरे उठ करके कहना, या खुदा मेरे मन की मैं ही जानू। क्या कहा? मेरे मन की मैं ही जानू। चौधरी साहब से बोल पड़े, अरे तू तो जानता है, मैं भी जानता हूँ। अब तो मौलाना साहब को विश्वास हो गया, ये जो कुछ कहेगा कहूंगा, मेरे मन में ये है ही नहीं, मेरे मन में ये है ही नहीं। कल तो 200 की शर्त थी, आज 400 दो। अब 400 रुपए दोनों ने जमा कर दिए अकबर के पास। मध्यस्थता तुम करोगे? बताओ चौधरी साहब, मेरे मन की मैं ही जानू और आप कहते हो मैं भी जानता हूं, बताओ क्या है? तब तक अकबर बादशाह पर कोई संतान नहीं था। चौधरी साहब कहने लगे, मौलाना साहब कान खोल करके सुन लो, तुम जो है अकबर के राज्य में रहते हो और चाहते हो हमारा जो बादशाह है, शहनशाह है, उसके चांद के मुखड़े जैसा पुत्र पैदा हो। बोलो ये चाहते हो कि नहीं? तो ये मौलाना साहब घिर गए। मौलाना साहब सोचते हैं अगर ये कहता हूं न हो तो अभी फांसी पर चढ़ा देगा, बादशाह है, उनके सामने कौन सुनने वाली। और कहता हूं कि हाँ यही है, तो गए रात 400 रुपए, कल 200 ही गए थे, आज 400 जा रहे। लेकिन निश्चय करके सोचा, अरे भाई मृत्यु से तो बच जाऊंगा। ठीक है चौधरी साहब, ठीक कहते हो, मेरे मन में यही है। बोले लाओ 400 रुपए। याद रखना, आर्य समाज को परमपिता परमात्मा के सर्वोत्तम सिद्धांत का प्रचार प्रसार करता है और सबकी एक इच्छा है, हम इस मानव जीवन को सफल बनाएं। बोलो सफल बनाना कौन चाहता है? इस मनुष्य जीवन में सफल रहें, सुखी रहें, शांति का वातावरण हमारा पैदा हो, ये चाहते हो कि नहीं?
जहाँ एकता सारे संसार के अंदर है, उस एकता का प्रचार केवल केवल वेद के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने इस युग में आकर के कहा, हे लोगों, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी, और अगर वेदों की ओर नहीं लौटे, इधर उधर भटकते रहे, तो सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। आप सबने चर्चा को बड़े ध्यान से सुना। आगे की चर्चा हमारे शिव नारायण जी को जैसा निर्देश होगा, आप और वो दोनों स्वतंत्र हैं, सुनने वाले और सुनाने वाले भी। आप